आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला खन्ना के गांव बदीनपुर में, जहां एक मां और बेटी अकेले जीवन यापन कर रही हैं। दोनों बेटे अब उनसे अलग रह रहे हैं। इन मां बेटी के पास रसोई के नाम पर छत पर बनी एक छोटी सी झुग्गी है, जहां तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल है। मां अब बुजुर्ग हो चुकी हैं। उन्हें हर महीने सिर्फ 1,500 रुपए की पेंशन मिलती है, जो घर के खर्च के आगे कुछ भी नहीं है। बेटी, जिसका पहला विवाह नशेड़ी पति से हुआ था, अब 7 महीने की गर्भवती है। पहले पति ने उसे छोड़ दिया, दूसरा विवाह भी टिक नहीं पाया और अब वह अपनी मां के साथ जीवन गुजार रही है। कुछ समय पहले मां छत से गिरकर घायल हो गई, जिससे वह अब काम नहीं कर पाती। गर्भवती बेटी ही घर घर जाकर झाड़ू पोछा करके अपनी और मां की देखभाल कर रही है, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी इनका गुजारा मुश्किल था। ऊपर से लोन की किस्तें भी इन पर बोझ बन चुकी थीं। तभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इनका सहारा बनकर आई। इस मुहिम के अंतर्गत इन्हें राशन सामग्री और सिलेंडर गैस दी गई और साथ ही मां के इलाज तथा बेटी की डिलीवरी का पूरा खर्च भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उठाया जाएगा। कहे कबीर विचार के दो बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी बाबूखों को कुछ दे। ये वाणी है कबीर साहिब जी महाराज की। कबीर साहिब जी इसमें प्रेरणा करते हैं कि भूखों को भोजन देना चाहिए। इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। आप ये फ्लैक्स पे पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आज हम आए हैं बदीनपुर, तहसील अमलो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार एक गरीब असहाय परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। आप सामने देखेंगे कि ये संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, जो गाड़ी में से राहत और राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं, जो एक गरीब परिवार की, असहाय परिवार की यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं। अभी परिवार के साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ मदद इनकी करने के लिए आए हैं और क्या कुछ स्थिति परिवार की है, परिवार में कौन कौन है, ये सभी जानकारी आपको अभी देंगे। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, इनके घर के आगे खड़े हैं। ये इनका मेन गेट है और अंदर आएंगे तो ये पौड़ियाँ ऊपर चढ़कर माता जी का किचन है, जो आपको अभी दिखाते हैं। इस जीने से ऊपर चढ़ेंगे तो इनका किचन जो है वो ऊपर है और रूम नीचे है जिसमें ये रहते हैं। रूम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले ये जीना ऊपर चढ़कर जो इनका किचन है वो आपको दिखाते हैं। दर्शकों, ये माता जी का ऊपर किचन है। ये आप सामने देखेंगे तो लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ है और ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, और ये साथ में देखेंगे तो ये मिट्टी का चूल्हा है जिस पे ये माता जी खाना बनाते हैं। और ये इनका किचन है जिसमें कुछ सीमेंटेड पत्रे हैं और नीचे एक बेड लगा हुआ है और साथ में ऐसे ही टेम्परेरी जाली सी लगाकर, और अंदर आप देखेंगे तो कुछ बर्तन है। यही इनका किचन है छोटा सा, और यहाँ सामान रखा गया है। नीचे एक रूम है, वो रूम आपको दिखाएंगे। अभी नीचे चलते हैं और जो इनका मेन रूम है वो आपको दिखाते हैं। दर्शकों, किचन आपको दिखाया है ऊपर, और ये पौड़ियाँ हैं, जीना है जो चढ़कर माता जी ऊपर जाते हैं, जिसमें ये खाना बनाने के लिए ऊपर जाते हैं। आप सामने देखेंगे ये अंदर जाने के लिए है। यहाँ से अच्छा बना हुआ है, ऊपर चढ़कर ऊपर जाना है अंदर।
तो ऐसे ही अंदर आएंगे तो सामने इनके बेटे रहते हैं 2, उनका रूम है। और इस तरफ ये बड़ा रूम जो है, नीचे आप देखेंगे तो 1.5-2 फुट नीचे जाकर फर्श है इसका। और अंदर ये रूम है जो अच्छा रूम बना हुआ है, थोड़ी साइडों में सीलन है। और ये माता जी की जो पेटी है वो पड़ी हुई है, बॉक्स पड़ा हुआ है। और यहाँ पर 1-2 चारपाई डालने की जगह जो है वो मुश्किल से है, छोटा सा रूम है लेकिन बना हुआ है। और इसी के साथ अगर आप इस तरफ को देखेंगे तो ये सामने इनके जो वॉशरूम है वो बने हुए हैं। और ये आप सामने कैमरामैन की मदद से देखेंगे सामने अंदर की तरफ, तो ये वॉशरूम बने हुए हैं। और अभी माता जी के साथ जुड़ेंगे, जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। माता जी के साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये माता जी हैं सामने, जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। माता जी से बात करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? परमजीत कौर है जी। माता जी आपके परिवार में कौन कौन है? 2 बेटे ने जी, 3 बेटियां ने जी। माता जी आपकी बाजू पे ये पट्टी बांध रखी है, क्या बात हुई? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਆ ਉੱਪਰ, ਚਾਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੌੜੀ ਚੜਨ ਲੱਗੀ ਤੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਟੁੱਟ गई जी। जी। जैसे आपने बेटों का जिक्र किया है और बेटियों के बारे में बताया है, तो आपके बेटे क्या काम करते हैं और बेटियां क्या करती हैं? ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ 2 ਮੈਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮੈਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਖੰਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇੜੀ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਆਹੀ ਤੀ, ਹੁਣ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ। 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। जी ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ जी। माता जी जैसे आपकी बाजू टूटी हुई है और बेटे आपने बताया है कि दोनों की शादी हो गई है, तो फिर आप घर का गुजारा कैसे चलता है आपका? ਕੁੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦਾ 2500 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪਿਲਸਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 250 ਰੁਪਏ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ 1750 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਲਸਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਫਿਰ ਡੱਕੇ ਚੁਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। तो माता जी हमने में ऊपर देखा है कि बालन पड़ा हुआ था, तो गैस सिलेंडर नहीं आपके पास, रोटी कैसे बनाते हो? ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਟਾਂ ਦੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁੜੀ। तो माता जी जैसे बरसात का समय था, तो बरसात में चूल्हे पे रोटी बनानी, हमने देखा है छत भी प्रॉपर नहीं है, तो फिर आप रोटी कैसे बनाते, खाना कैसे बनाते थे? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਉਹਦੇ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਵਿੱਚੇ ਡੱਕੇ ਡੁੱਕੇ ਵਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। जी। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। दर्शकों, जिस बरसात में शहरों में रहने वाले लोग भी आज के समय में इस बरसात में कांप गए थे, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा आया था, फ्लड इतने ज़्यादा थे। शहर हो चाहे गांव की बात हो, सभी के घरों में रहना मुश्किल हो गया था। लोगों के खेत और गांव में पानी भर गया था। वहाँ पर एक ये माता जी भी हैं जो बरसात के समय एक मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती हैं, जो आपको ऊपर अभी हमने दिखाया था। एक मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाकर अपना और अपनी बेटी है इनकी साथ में, उन दोनों का पालन पोषण करती है। आप देखेंगे तो इनकी जो बाजू है वो भी टूट चुकी है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि ऊपर जब किचन से नीचे उतरते वक्त इनका पाँव फिसलने की वजह से इनको ये चोट लगी थी। और इनकी बेटी है एक जो कुछ कार्य करती है साफ़ सफाई का, तो उसी से उसकी की कमाई से ये एक किस्त भरते हैं, जो इनको विधवा पेंशन लगी हुई है उसके पैसे जोड़कर उससे किस्त भरते हैं बैंक की। और इनके पास खाने की और राशन की बहुत दिक्कत थी, जैसा बहन जी ने बताया है। ये पड़ोस के रहने वाले बहन जी हैं, इनसे पूछते हैं। बहन जी थोड़ा इनके बारे में बताएं, क्या स्थिति है इनकी? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੀਲਮ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, सब कुछ सही है वीर जी। जी हाँ जी। तो बहन जी जैसे बरसात के समय में खाना मिट्टी के चूल्हे पे बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बरसात पड़ती है, फिर ये कैसे खाना बनाते, कैसे रहते?
ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸਕੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਸਕੈਨ ਸਕੂਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕੋਲ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। जी आप क्या बता रहे थे जी? ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੂਸਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ जी दर्शकों, बहुत ही नाजुक स्थिति है घर की, और बहन जी ने बताया है कि इनकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है, और फिर भी वो कुछ कार्य कर क्योंकि माता जी उनकी जो माता है, माता को बेटी अपने सामने दुखी नहीं देख सकती। माता जी की बाजू टूटी हुई है, तो उस माता जी के लिए खाने बनाने का और घर का राशन कमाने का सभी कार्य इनकी बेटी करती है। आज ऐसी मुसीबत के समय में इनके घर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस बहन जी के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, जैसे बहन जी की बाजू टूटी हुई है और एक बेटी है इनकी, और बेटे अलग रहते हैं, तो काफ़ी दुख की स्थिति है, तो इस बहन जी के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज ने पूरे देश में एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत ऐसे मजबूर और जो अपना जीवन का गुजारा करने में असमर्थ लोग हैं, उनकी राशन की, कपड़े की, हर तरह की मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने ये हमें बोल रखा है अपने शिष्यों को कि बेटा, हम 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन आपका कोई भाई बहन इस धरती पर भूखा ना सोए। तो उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम इन माता जी के लिए और इनकी जो बेटी हैं, ये 2 सदस्य हैं, छोटा परिवार है, तो छोटे परिवार की राशन की किट लेके आए हैं। इसमें 23 आइटमें हैं टोटल, और जो आइटमें हम अपने घर में खुद इस्तेमाल करते हैं, जो राशन सारा अच्छी क्वालिटी का राशन संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए भेजा है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने 15 किलो आटा, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो अच्छी क्वालिटी के चावल, 2 किलो चीनी, और टाटा की बढ़िया चाय आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सूखे दूध का बॉक्स भेजा है, अच्छी क्वालिटी का, जिसको ये परिवार दूध बनाकर भी यूज़ कर सकता है, चाय के रूप में भी यूज़ कर सकता है। दलिए का पैकेट जी, काले चने, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, चना दाल, बेसन, अचार अच्छी क्वालिटी का, 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल, और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, 1 किलो टाटा का बढ़िया ब्रांड का नमक, सर्फ जी कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट, 1 किलो छोकरा साबुन कपड़े धोने के लिए, और नहाने के लिए नंबर 1 साबुन। जैसे कि ये माता जी धूप हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, तो कच्चे मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको नया गैस का कनेक्शन लेके दिया। आप देख सकते हैं, नए गैस का सिलेंडर भेजा इनके लिए, और इनको नया चूल्हा भी लेके दिया है जी, ताकि इनको जो खाना बनाने में जो इनकी दिक्कत है वो ख़त्म हो सके जी, और ये मिट्टी के चूल्हे में खाना ना बनाएं, जिससे इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और खाना बनाने की जो दिक्कत है उनकी भी ये भी सॉल्व हो जाएगी जी सारी जी। दर्शकों, आप सामने देखेंगे तो राशन में सभी प्रकार की आइटम जो संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, चाहे वो 15 किलो आटा हो, चावल की बात हो, चीनी की बात हो, 4 तरह की दालें हैं, और साथ में बेसन भी है, सभी तरह के मसाले हैं, आलू प्याज है, नहाने और कपड़े धोने वाला साबुन भी है। और सबसे बड़ी समस्या जो इस बहन जी के लिए राशन की थी, वो संत रामपाल जी महाराज ने उसका समाधान किया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स पे ही लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिल रहा है। और उससे भी बड़ी समस्या, क्योंकि राशन जब आ जाए तो उसको बनाने की सबसे बड़ी समस्या इस माता जी के पास थी, क्योंकि इस माता जी के पास कोई भी गैस सिलेंडर नहीं था, और रहने के लिए इनके पास कोई भी जो खाना बनाने के लिए कुछ भी साधन नहीं था। एक मिट्टी के चूल्हे के ऊपर ये खाना बनाते थे। वह भी संत रामपाल जी महाराज ने उसका भी समाधान किया है। ये गैस का सिलेंडर जो भरा हुआ इस बहन जी को दिया है, नया सिलेंडर है, और साथ में नया चूल्हा भी बहन जी को दिया है। अभी दीपक जी से ये बात पूछते हैं कि ये राशन
हो सकता है कि महीना चले या 2 महीना चले, तो उसके बाद दोबारा से इस परिवार की कैसे मदद करेंगे आप? देखिए जी, उसके लिए संत रामपाल जी के आश्रम की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के ये विजिटिंग कार्ड प्रिंट किए गए हैं, जिन पे आश्रम के नंबर प्रिंट आप देख सकते हैं। और जब कभी भी इनको राशन की दोबारा ज़रूरत होगी या अन्य किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन पहले, राशन ख़त्म होने से पहले, हम इन नंबरों पे फ़ोन करके सूचित करेंगे और इनके घर पर आवश्यक राशन सामग्री और सारा सामान इनके घर पर पहुंचा दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों की तरफ से। मैं अब माता जी को ये कार्ड दूंगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इन नंबरों पे कॉल कर सकें। जब भी इनको राशन की ज़रूरत होगी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इनको आके आश्रम की गाड़ी में आके सेवादार इनको राशन सामग्री इनके घर पे देके जाएंगे। जी दीपक जी, जैसे आपने कार्ड इनको दिया है, और इसी के साथ एक बात मैं आपसे और पूछनी चाहता हूं कि ये राशन सामग्री दी कब तक जाएगी इनको? देखिए, जब तक इनको ज़रूरत है तब तक इनको ये राशन लगातार दिया जाएगा। मान लीजिए जब तक इनकी बाजू ठीक नहीं होती, जैसे बेटी प्रेग्नेंट, अभी वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती, जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, दोबारा कमाने नहीं लग जाते, इनके पास अपनी आय का साधन नहीं हो जाता, तब तक इनको राशन सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगातार दी जाएगी। जी दीपक जी, जैसे आपकी फ्लैक्स के ऊपर लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, यहाँ पर चिकित्सा का जिक्र आया है, तो इस बहन जी की जैसे बाजू टूटी हुई है और इनकी बेटी भी अभी प्रेग्नेंट है, आने वाले समय में उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें क्या कुछ सहायता संत रामपाल जी महाराज इनकी कर सकते हैं? देखिए जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का ये नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसके तहत इनको भी जो ज़रूरत होगी अपने इलाज में, और इनकी बेटी को भी ज़रूरत, जैसे वो बहन अभी प्रेग्नेंट है, अभी ये बोलते थे कि 1-2 महीने में उनकी डिलीवरी होएगी, तो जो भी नज़दीक का बढ़िया सरकारी अस्पताल होगा उससे संत रामपाल जी का आदेश है, उस हॉस्पिटल से इनकी जो दोनों का ही, इनका भी, माता जी का और इनकी बेटी का भी अच्छा इलाज करवाया जाएगा। जी संत रामपाल जी की तरफ से इलाज निःशुल्क करवाया जाएगा संत रामपाल जी की तरफ से। जी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को गरीबों का मसीहा ऐसे ही नहीं बोला जाता। इस माता जी के लिए संत रामपाल जी महाराज आज वो मसीहा ही बनकर आए हैं जिन्होंने सबसे पहले इनकी रोटी की समस्या का समाधान किया है। और उसके साथ में, जैसे माता जी ने बताया था कि बरसात के समय में कई बार हम भूखे भी रह जाते हैं क्योंकि खाना बनाने की जगह नहीं होती, तो उनके लिए गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा भी दिया है। और उसी के साथ सबसे बड़ा दुख अपने शरीर का होता है, तो इस माता जी का शरीर जो स्वस्थ नहीं था क्योंकि इनकी बाजू टूटी हुई है, तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ने अभी बोला है कि जब तक भी इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, वो सारा इनका करवाया जाएगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल से कोई दवाई डॉक्टर लिखते हैं तो वो भी इनको दिलवाई जाएगी। बेटी का दुख था, जैसे इन्होंने बताया था कि बेटी के बारे में माता जी को चिंता थी, तो उसके बारे में भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि बेटी को भी अगर किसी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी समाधान संत रामपाल जी महाराज के सेवादार संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश के अनुसार करवाएंगे। माता जी, जैसे राशन आपको दिया गया है और कार्ड दिया है, तो इससे कितनी सहायता मिलेगी? राशन से आपको कितनी सहायता मिल जाएगी? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਬੇਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਡੱਕੇ ਡੁੱਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ भी ਦਿੱਤਾ जी, मेरे बारे बहुत बढ़िया सोचे इन्होंने, मेरी बेटी बारे भी सोचा जी। माता जी, जैसे आपकी बेटी के बारे में इन्होंने बोला है कि अगर कोई इलाज की ज़रूरत होगी तो उसका भी इलाज कराया जाएगा, आपका भी इलाज के लिए जितने भी दवाई की ज़रूरत होगी वो सभी दिलाई जाएगी, तो आप समझती हैं कि ये आपके लिए मददगार है? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਜੀ। माता जी, ये तो इस तरह की बात है कि जिस तरह मानो किसी के घर भगवान आ जाए और उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर दे, तो आप कैसे समझते हैं संत रामपाल जी महाराज की मुहिम का आना? ਅਸੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ।
दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के अभी। बहन जी, जैसे इनकी समस्याएं बहुत बड़ी थी, आपने भी बताई है और बहन जी ने बताई थी, तो इन समस्याओं का जिस तरीके से समाधान किया है, इनको खाने के लिए राशन सभी प्रकार की 23 प्रकार की आइटम दी है और साथ में गैस सिलेंडर चूल्हा दिया है और बहन जी के इलाज के बारे में दवाई के लिए बोला है, तो आप कैसे समझते हैं कि कितनी सहायता इस मुहिम से समाज को मिल रही है? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी। दर्शकों, ये पड़ोस की रहने वाली बहनें हैं और इस बहन जी ने बताया है कि हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने एक तो सबसे पहले हमें रोटी दी है और हमारी चिकित्सा के बारे में बात की है और हमारे रोटी राशन बनाने के लिए जो भी ज़रूरी सुविधाएं थी उन पे भी ध्यान दिया है और सभी वस्तुएं हमें दी है। और पड़ोस की रहने वाली बहन जी ने भी बताया है कि जिस तरह बाणी में लिखा है कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे जम के फंद। जिस माँ बाप के बारे में, जिस संत के बारे में बोला है कि माँ बाप का रूप होते हैं, इन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी जैसे महापुरुष ही वो संत हैं जो समाज में एक अच्छे माँ बाप की तरह लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़े, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम की बात हुई है, पूरे पंजाब में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो इसके साथ साथ और क्या कुछ कार्य संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं? समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं, जिसमें कि आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो नशा है, संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि उनकी जो बुकें हैं, ज्ञान गंगा है, जीने की राह, जिसको पढ़ के लाखों लोगों ने नशा छोड़ चुके हैं। दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा लेकर संत रामपाल जी महाराज आश्रम में दहेज मुक्त विवाह होते हैं, जिसको गरमैनी बोलते हैं, वो बहुत ही सादे ढंग से होती है, जिसमें कि ना कोई दहेज लिया जाता है ना ही दिया जाता है। उसके अलावा आश्रम में रक्तदान के शिविर लगाए जाते हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर नेत्रदान के शिविर लगाए जाते हैं और उनका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। दंत के चिकित्सा के केंद्र लगाए जाते हैं। और उसके अलावा सामाजिक लाभ बताना चाहेंगे कि भी जैसे कि पर्यावरण काफ़ी ख़राब हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज हर साल लाखों वृक्ष लगाए जाते हैं, पूरे भारतवर्ष में भी और नेपाल में भी। जहाँ भी बाढ़ आती है, जैसे कि अभी पीछे आपने देखा होगा हरियाणा में बाढ़ आई थी, वहाँ पे खेतों में पानी भरा हुआ है, घरों में काफ़ी पानी भरा हुआ है, वहाँ पे 2 लाख फुट से ज़्यादा पाइपें दी गई हैं, कई 100 मोटरें दी गई हैं, तकरीबन 100 गांव है जहाँ पे पूरे संत रामपाल जी ने अपनी मदद पहुँचाई है। और हम देखना चाहेंगे अभी पीछे जो बादल फटे थे हिमाचल में, कितनी आपदा आई थी वहाँ पे जितने यात्री फंसे हुए थे उनको भंडारा कराया गया, चाय पिलाई गई, पानी, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था। जी दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है कि चाहे बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, जहाँ लोगों को घर घर राशन देना हो, या फिर रक्तदान की बात हो, सभी में संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपने सेवकों को प्रेरणा देते हैं, जिससे प्रेरित होकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो हैं बड़े स्तर पर रक्तदान भी करते हैं और समाज कल्याण के कार्यों में भाग लेते हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार और हमारे साथ जुड़े हैं। बात अन्नपूर्णा मुहिम की हो रही है, तो इनसे जानकारी लेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम कहाँ कहाँ चल रही है और पंजाब में इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कितने परिवारों की मदद की जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये भारत के साथ नेपाल में चल रही है और पंजाब में 150 से ज़्यादा परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को राशन दिया जा रहा है। और मैं आपको ये बताता हूँ, अन्नपूर्णा के मुहिम के तहत पंजाब में 25 घर पास हुए हैं, जहाँ पर 7 घर भर चुके हैं, बाकी भी घर जल्दी बन जाएंगे। जी।
और जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सारा खर्च होता है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में वहन करते हैं। इवन तक घर बनाने के लिए रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, जहाँ वहाँ पर जो लेबर भी काम करती है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार होते हैं जो निःशुल्क सेवा करते हैं। उनके रहने का, चाय पानी का, खाने का खर्चा भी सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम ही वहन करते हैं। बड़े पैमाने पर अन्नपूर्णा मुहिम लोगों के लिए वरदान बनकर सामने आई है, जन कल्याण के लिए। जी दर्शकों, इन्होंने बताया है कि चाहे पंजाब की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, सभी जगह अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब असहाय लोगों की मदद की जा रही है। लोगों को रोटी के लिए राशन दिया जा रहा है और साथ में जो असहाय हैं, बीमार हैं, उनके इलाज के लिए भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगातार इलाज करवा रहे हैं। तो दर्शकों, आप इन सभी बातों से सुनकर आइडिया लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज के समय में, जिस समय को कलयुग बोला जाता है, उस समय में संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम को चलाकर लोगों के दुख दूर करने में ऐसे लगे हुए हैं जैसे कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो, क्योंकि सतयुग उसी को बोला जाता है जब कोई भी दुखी ना हो, सबके दुख दूर किए जाएं। उसी मुहिम को चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जब हम ऐसे लाचार, जैसे माता जी हैं, बीमार हैं, सामने पड़ी हैं, कोई कार्य नहीं कर सकती, जब ऐसे माता जी जैसी बुजुर्ग माताओं को खुश देखते हैं, जब इनके लिए, जहां ये धुएं में आंखें फड़वा कर खाना बनाती है, जब इनके लिए हम देखते हैं कि गैस सिलेंडर दिया जाता है और गैस चूल्हा दिया जाता है, तो हमें भी सुखद अनुभव होता है, हम भी सुख का अनुभव करते हैं। ये सभी बातें आप लोगों को बताई हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है निःशुल्क चलती है। दर्शकों की संतुष्टि के लिए माता जी से एक बार और पूछ लेंगे कि ये राशन सामग्री जो आई है, गैस सिलेंडर जो आया है, तो माता जी से क्या कुछ इसके चार्ज लिए हैं, ये बात पूछते हैं। माता जी, जैसे ये राशन आया है और गैस सिलेंडर चूल्हा आपको दिया है, तो इसके क्या कुछ पैसे लिए हैं आपसे? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लगता जी। राशन का नहीं कोई भी पैसा लगता, गैस चुੱਲ੍ਹੇ का भी कोई पैसा नहीं लगता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे तो कोई पैसा नहीं लिए। तो माता जी, किसी धर्म के बारे में पूछा हो या किसी जात के बारे में पूछकर कोई मदद की है आपकी, या इंसानियत के नाम पर मदद की है? नहीं जी, कोई जात नहीं पूछी, कोई कुछ नहीं पूछा जी, बस गरीब तौर पे करे जी, मेरा जी गरीबी तौर पे जी। दर्शकों, ये तो वो बात सिद्ध करती है जो संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक के आगे लिखी होती है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसी मुहिम वही चला सकता है जो सभी को सुखी करना चाहता हो। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के लिए अगर कबीर साहिब जी की एक वाणी बोल ले, जिसमें कबीर साहिब जी ने बोला है कि सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं तो भी गुरगुण लिखा न जाए, तो ये वाणी इस मुहिम की कुछ पूर्ति करती है कि संत रामपाल जी जैसे महापुरुषों के अगर गुण लिखने हो तो ये धरती भी कम पड़ जाएगी और समुद्र भी कम पड़ जाएंगे, उनकी स्याही कम पड़ जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी जैसे महापुरुष के गुण लिखे नहीं जा सकते। ये थी हमारी आज की वीडियो, जो बदीनपुर तहसील अमलो जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब से थी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।